हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 9। इसके अंदर हमने पढ़ा था द प्राइस पजल। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। तो आइए इसमें देखते हैं कि सरकार का जो हमारी गवर्नमेंट है उसका रोल क्या होता है। तो अगर हम बात करें टुडेज इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। बट नाउ इट्स सिक्स। ठीक है, ये 2000 का आपका 24 का 25 का डेटा था जहाँ पे हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इट इज़ अ मार्केट बेस्ड। अच्छा, ये आपको समझना है कि हमारी जो भी इकोनॉमी होती है वो मार्केट बेस्ड होती है। मार्केट बेस्ड रेगुलेटेड इकोनॉमी है जहाँ पे आपके जो भी प्राइस होते हैं वो डिपेंड होते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है और मार्केट के अंदर सप्लाई क्या है। तो हाउएवर मार्केट्स डू नॉट ऑलवेज वर्क फेयरली। तो हमें लगता है कि भाई जो मार्केट है वो हमेशा फेयरली काम क्यों नहीं करता है। मार्केट्स एकोलोकेट करता है कि सामान की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने गुड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और कितने लोग इसको विलिंग एंड एबल है कि वो उस प्राइस पे कर भी पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो सपोज असेंशियल गुड्स है, मान लीजिए कोई मेडिसिन हो गई। ठीक है, मेडिसिन अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंसिव हो गई तो विल दे बी एक्सेसिबल टू ऑल, तो क्या वो सबको मिल पाएगी। इन सच केस में क्या होगा कि हमें फेयरनेस और इक्विटी एलोकेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो पर्टिकुलरली इंश्योर करते हैं कि क्या जो हमारा वेलफेयर है वल्नरेबल का, ये लो इनकम ग्रुप्स के लोगों को, क्या उनको प्रॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम की एक्सपेक्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं रेगुलेशन। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज द प्राइस सीलिंग एंड सेकंड वन इज द प्राइस फ्लोर। दोनों में थोड़ा सा एक माइनर सा फर्क है, बट इसको समझेंगे। प्राइस सीलिंग क्या होता है, कहते हैं ये वो इम्पोज करती है जहाँ पे प्राइस कंट्रोल सेट कर दिया जाता है एक मैक्सिमम अमाउंट ना, जहाँ पे सरकार ने बोल दिया है कि अगर आपको मैंने 20 रुपए फिक्स कर दिया है तो इससे ऊपर आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम प्राइस बोल दिया है, अमाउंट सेलर कैन चार्ज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई इससे ज्यादा आपसे ले रहा है तो आप क्या कर दो कि आप मेरे पास आकर, ठीक है, इसको आप इससे ज्यादा में सेल नहीं कर सकते। मैक्सिमम इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका फिक्स प्राइस को फिक्स कर दिया है। ठीक है, कि इससे ज्यादा में आप इसको सेल नहीं कर सकते। लाइक मैंने आपको मेडिसिन बता दिया, मेडिसिन के एग्जाम्पल हमने देखे हैं। ठीक है, या फिर कोई वीट हो गया या फिर कोई रेगुलर बेस्ड चीज हो गई, उसको बोल दिया। नेक्स्ट वन इज द प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है कि इम्पोज लिमिट कर दिया जाता है जहाँ पे लो प्राइस कर दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा चार्ज, इससे कम चार्ज तो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, अभी हमने एग्जाम्पल बोला था। ठीक है, एक वीट का एग्जाम्पल बोला, तो वीट अगर मैंने बोल दिया कि सरकार यहाँ पे बोलती है कि अगर आपको कोई 20 रुपए से कम में अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो आप उसको मत सेल करो, आप आगे सरकार के पास सेल कर दो, आप गवर्नमेंट को आगे सेल कर दो। बट हाँ, अगर आप 25 रुपए या 30 रुपए में कहीं मार्केट में सेल कर पा रहे हो, डेफिनेटली यू कैन। तो प्राइस कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट। जो प्राइस करा जा रहा है लो प्राइस या मिनिमम होता है या मैक्सिमम की बात करता है। फॉर प्राइस फ्लोर टू बी इफेक्टिव, प्राइस फ्लोर इफेक्टिव क्या होगा, इट मस्ट बी सेट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो इसको हम मार्केट प्राइस से अबव इक्विलिब्रियम को सेट करते हैं। एक बार इसको और समझते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को जहाँ पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली करा जाता है, वर्कर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि कोई इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। ठीक है, कोई इनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक मैक्सिमम प्राइस को सेट कर देती है, इसी को हम प्राइस सीलिंग बोलते हैं। जैसे कुछ एसेंशियल गुड्स हो गया, लाइक मेडिसिन हो गया। ठीक है, जैसे इस पर आपने बोल दिया तो प्रिवेंट ओवर चार्जिंग ना करा जाए। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक मिनिमम वेज सेट कर देती है जिसकी वजह से वर्कर्स अर्न इनफ, एटलीस्ट वर्कर्स को इतना तो कम पैसा मिले उनके उनके हार्ड वर्क के लिए। तो इस लोअर लिमिट को हम प्राइस फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोपोली। मोनोपोली आपके पास होता है, नाम से ये मोनो, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी एक ही का पूरा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, विद सिंगल सेलर, जहाँ पे आपके पास किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर है जो सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है पूरी की पूरी सप्लाई को एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को। बेसिक नो क्लोज, उसको कोई और सब्सिट्यूट देखने के लिए नहीं मिल जाता। अलाउइंग देम सिग्निफिकेंट पावर टू सेट प्राइसेस आउटपुट। तो यहाँ पे जो भी प्राइस वो सेट करता है तो वो उसी में सेल करना पड़ता है। जैसे आप मोनोपोली की अगर मैं बात करूँ, वन फॉर ऑफ द एग्जाम्पल हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे आ जाता है ना। तो रेलवे में आपके पास पता है, रेलवे अगर जितना भी चार्ज करेगा या जितना भी कम चार्ज करेगा, ज्यादा चार्ज करेगा, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे हम फ्लाइट से जाएंगे, तो फ्लाइट तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, वो तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बार अगर हम इसकी बात करेंगे, जैसे आप आईफोन की बात कर सकते हो, तो आईफोन का पता है, आईफोन जितना भी चार्ज करेगा वो सामने वाला पे करेगा, चाहे उसके चार्जर के अकॉर्डिंग हो, तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल या फिर फ्यू सेलर जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट को।
दे कैन चार्ज हायर प्राइसेस, वो हायर प्राइस भी ले सकते हैं, एंड सप्लाई लेस देन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, और सप्लाई भी आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट से कम देखने के लिए मिलेगी। तो इसी फॉर्म को हम मोनोपोली बोलते हैं, वुड बी डिटरमिनेंट और कस्टमर वेलफेयर, तो कस्टमर के वेलफेयर में चार्ज करती है हायर प्राइसेस, तो प्रोवाइड, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो तो इसको ले ही नहीं पाएंगे, तो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट कर देती है कुछ चीज़ों को, प्राइवेट क्वांटिटी सप्लाई को चेक करती रहती है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मार्केट में सबको अवेलेबल ना हो। तो ये रेलवे वगैरह के लिए आप एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रेगुलेटर्स हैं, जैसे आरबीआई है, आरबीआई आपका बैंकिंग के लिए होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, ठीक है। इसकी जो आपकी वन ऑफ द ब्रांच ही है मुंबई के अंदर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी भी कंज्यूमर का वायलेट नहीं हो सकता, इसमें अपने आपके राइट्स हैं, अगर कोई आपसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करवा रहा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, इसको ट्राई बोला जाता है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए आपका आता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है, ये आपकी जो आपने सिक्योर आपका मार्केट सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, लोकल मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट को सिक्योर करती है, इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी रहे मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम लोगों ने 9th-7th क्लास के अंडरस्टैंडिंग मार्केट में पढ़ा है। नेक्स्ट आता है क्या क्या प्रोविजंस हमें देखने के लिए मिलते हैं पब्लिक गुड्स के, ठीक है। तो प्रोविजंस में देखेंगे पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले दो तरह के गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, प्राइवेट। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सरकार बना रही है और हर किसी को क्या करा रही है, फ्री में अवेलेबल करा रही है। उनके एक्सचेंज में उन्होंने कुछ चार्जेस टैक्सेस वगैरह लिए होंगे, लेकिन पब्लिक गुड्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है किसके सिटीजन के लिए, जितने भी सिटीजन है उनके बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल रोड्स आप देख रहे हो गवर्नमेंट बनाती है, ब्रिजेस गवर्नमेंट बनाती है, पब्लिक के पार्क्स गवर्नमेंट बनाती है, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, ठीक है, जो पब्लिक के यूज के। नेशनल डिफेंस जो प्रोटेक्ट करे हमारी कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से, ठीक है। कोई सैनिटेशन आ गया, ठीक है, कोई जैसे आपका साफ सफाई की बात करी जाती है तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ड्रेनेज की बात करी जाती है तो ड्रेनेज के लिए भी आप बोलते हैं कि कोई जो आपका जो पानी का सिस्टम होता है उसको क्लीन कराती है, इम्प्रूव कराती है लिविंग कंडीशंस भी। तो ये जो गुड्स है वो यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट कंपनी। अगर इसको प्राइवेट कंपनी करेगी तो वो तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सपोज मान लीजिए आपके कोई पड़ोस में है और उसको एक पार्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑलरेडी होती है, उसके बाद जो फैमिलीज हैं उनको प्रॉपर बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक मान लीजिए इन ईच फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट 5000 रुपीज़, मान लीजिए सारे फैमिली को क्या बोला गया है कि आप 5-5 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करो, हम एक पार्क बनवाएंगे। पर पार्क को भी बिल्ड, क्या पार्क आपको लगता है बिल्ड होगा? मैनी फैमिलीज में थिंक, बहुत सारी फैमिलीज सोचेंगे कि अगर इसको दूसरा पे कर रहा है तो पार्क विल भी बिल्ड एनीवे ना, तो पार्क तो आपका कहीं भी जो बिल्ड हो जाएगा हम उसको भी यूज़ कर लेंगे, तो मैं इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाया एंड आई कैन यूज़ इट विदाउट पेइंग, है ना, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर सकता विदाउट पेइंग। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग होगी, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे जो मनी कलेक्ट हो ही नहीं जो रिक्वायरमेंट है। तो पार्क इज नेवर बिल्ड, पार्क जो है वो कब बन ही नहीं पाएगा। इवन एवरीबडी नीड्स इट, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्क तो रिक्वायरमेंट है ना, हर किसी को पार्क में जाना है, चाहे वो छोटा एक बच्चा हो, चाहे फिर एक बहुत घर में कोई ओल्ड एज पर्सन क्यों ना हो। तो दीज एक्सप्लेन्स व्हाई गुड्स दैट बेनिफिट एवरीवन ऑफन रिक्वायर्स गवर्नमेंट परमिशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोडक्ट्स को बनाती है वो पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविजन निकालती है, फंड को क्रिएट कर देती है सोशल के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और प्रॉपर हर किसी को एसेंशियल सर्विसेज मिले। दो वर्ड्स और हमारे पास, फर्स्ट वन इज द होर्डिंग एंड सेकंड वन इज द ब्लैक मार्केट। होर्डिंग क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स कमोडिटीज या फिर कोई मनी बाय इंडिविजुअल या फर्म बियॉन्ड व्हाट इट्स इमीडिएटली नेसेसरी, जो रिक्वायरमेंट होती है, टिपिकली ड्राइवन बाय नियर फियर ऑफ फ्यूचर, हमें मतलब एक डर है कि फ्यूचर में क्या हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी किसी चीज़ की, या फिर हमारे किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर स्पेकुलेटिव मोटिव किसी चोरी की वजह से भी हम देखेंगे, तो उन चीज़ों को हम होर्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक मार्केटिंग। तो सबको पता होगा कि इलीगल ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो बैन कर दिया जाता है या फिर उसको रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस देखते हैं। अच्छा, हमने इसकी पॉजिटिव देखे, लेकिन कुछ लिमिटेशन पॉइंट भी हो सकते हैं हमारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ऑल्दो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर रही है रिक्वायर्ड व्हेन मार्केट्स आर इनएफिशिएंट, कहते हैं अगर मार्केट प्रॉपर इनएफिशिएंट नहीं भी है तभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है केयरफुली। एंड एक्सेसिव मार्केट इंटरवेंशन कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आते तो एटलीस्ट आप ये तीनों पॉइंट्स याद करके जाइएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाए। फर्स्ट वन इज द प्राइस डिस्टोर्शन। प्राइस डिस्टोर्शन मतलब होता है प्राइस का बहुत ज़्यादा चेंज होना, एंड रिड्यूस प्रोड्यूसर इंसेंटिव। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट क्या कर दी है, गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दी है कि बिलो भाई हमें क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर क्या करते हैं, आपका प्राइस फिक्स कर दिया, आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते मार्केट लेवल में। तो प्रोड्यूसर्स में लूज मोटिवेशन, प्रोड्यूसर्स को लगेगा भाई जब इसने फिक्स प्राइस कर दिया, इससे ज़्यादा मेरा मार्केट में चीज़ बिकेगी नहीं, तो उसको तो मोटिवेशन लूज हो जाएगा।
सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, तो क्या वो गुड्स और सप्लाई को सर्विस करेगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम प्राइस, मान लीजिए सरकार ने बोल दिया कि एक मैक्सिमम प्राइस है वीट का जो 20 रुपये किलो है, अगर इससे ज़्यादा आपसे कोई कम चार्ज कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास आके सेल कर दीजिए। तो वाइल द मार्केट फोर्स, मार्केट में मान लीजिए कि वो 30 रुपये किलो में ले रहे हैं, तो फार्मर्स रिसीव लेस देन, फार्मर्स को क्या मिल रहा है, what they would in a free market. तो these may lead to required production and shortage, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमें मार्केट के अंदर प्रोडक्शन जो होगा वो शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोगों को फायदा नहीं है, जब प्रोड्यूसर को फायदा नहीं है तो मार्केट में सेल क्यों करेगा, मार्केट में क्या करेगा, तो अगर वो हमने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कि सप्लाई वो तभी करेगा जब उसको बेनिफिट होगा या उसको प्रॉफिट होगा। सेकेंड एक आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लायंस वर्ड, ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कहते हैं किस तरीके से हम अपने बिजनेस को सिंपल तरीके से काम करें, तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, रन करें या क्लोज कर सकते हैं कंट्री के अंदर, मेजर्ड बाय कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी और कुछ लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करा जाता है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफन रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रेगुलेशन। मान लो कुछ लाइसेंस चाहिए, अगर आपको कोई भी काम खोलना है सबसे पहले आपको सरकार से लाइसेंस चाहिए, है ना, हमें परमिट की रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस को हर्ट करेगा, स्पेशली कुछ स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस को खोलने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा अगर रेस्टोरेंट किसी को खोलना है तो उसको पहले बहुत सारी परमिशन चाहिए, उसको फूड सेफ्टी देखना है, उसको फायर सेफ्टी देखना है, उसको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, ठीक है, उसको लोकल क्लियरेंस भी देखना है, लोकल पूरा क्लीन वगैरह हो, टाइम एंड कॉस्ट जो है वो आपका इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है क्या वो बिजनेस को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाएगा, या फिर अगर उसके पास इतना पैसा होगा वो एक्सपेंड कर पाएगा अपने बिजनेस को? तो इसको हम बोलते हैं कि सेकंड हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से ये। थर्ड प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है डिस्करेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम बात करते हैं हैवी रेगुलेशन एंड प्राइस कंट्रोल रिड्यूस इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस कंट्रोल लगा हुआ है, तो आपका जो इन्वेस्ट है नए आइडियाज़ में या बेटर टेक्नोलॉजी में वो तो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मान लीजिए कोई प्राइस डिस्टोर्शन हो गई, प्राइस चेंज हो रहा है, फार्मर्स वांट इन्वेस्ट इन बैटरीज, फार्मर जो है ठीक है वो एक बैटरी सीड्स बाई ही नहीं कर पा रहा, इरिगेशन ही नहीं कर पा रहा, टेक्नोलॉजी ही नहीं ला पा रहा, इफ दे कैन नॉट अर्न एडुकेट रिटर्न, अगर उसको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा तो दिस रिड्यूस लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से वो अपनी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट को कंप्लीट नहीं कर पाता। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ और है, इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हम इसको रीड जरूर करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज इकोनॉमिक सिस्टम वर्क इन द जनरल प्रिंसिपल, कहते हैं किस तरीके से हमारा ये इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर चीज़ों को बताने में कि कैसे लोग चॉइस करें, क्या हमारे प्राइस हैं, कितना हम उसको पे करेंगे, किस तरीके से लोग इसमें काम करेंगे, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी, किस तरीके से टूल्स काम करेंगे, क्रिटिकली हम इन सारे रिसोर्सेज को सोचते हैं एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, है ना, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उनको बताएंगे भी। देन वर्ल्ड वाइड एवरी चॉइस अफेक्ट, हर वर्ल्ड की हर किसी की अफेक्ट चॉइस हो जाती है, इंडिविजुअल की, सोसाइटी की, इकोनॉमी की। तो मार्केट्स आर नॉट मशीन, मार्केट मशीन नहीं है, ठीक है, एक फिक्स्ड की इक्विलिब्रियम आपको बता दिया गया है, ये डायनामिक सिस्टम, इट्स चेंजेबल, दैट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट, उसको अडेप्ट करा गया है, इवॉल्व, रिस्पॉन्ड, चेंज कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप कभी नोटिस करना अगर आपके आसपास कोई प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी आप लोगों का शुगर का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शुगर का प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, आई थिंक इस अराउंड 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ के आसपास का हाइक है, ठीक है, क्यों है, वेदर की बुक्स है, वेजिटेबल्स है, स्पोर्ट्स है, इक्विपमेंट है, ठीक है, पॉज आस्क, सो व्हाई इज रियली हैपनिंग, क्यों होता है, क्यों सप्लाई चेंज होती है, क्यों डिमांड शिफ्ट होती है, क्यों हमारा मार्केट मूव होता है इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है, किस तरीके से पुश देखने के लिए मिलेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने के लिए मिलता है, वो हेल्प करता है या हर्ट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा, होप सो आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ आएगा। इसका मैं आपको एक वन शॉट और कर दूंगी जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ने में और ईजी हो जाएगा, ठीक है। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।